हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी इंडिया की टॉप आईआईटी कॉलेजेस में जाना चाहते हो? तो ये वीडियो मैं केवल आप ही के लिए बना रहा हूँ। आज मैं आपके लिए सर्कुलर मोशन की 5 प्रॉब्लम लेकर आया हूँ और ये मैं गारंटी लेता हूँ यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको ये प्रॉब्लम गारंटी समझ में आएगी। और ये सारी प्रॉब्लम जेईई मेन 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जो हर बार लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर जिसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट दे रखी है। व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल 90 डिग्री, इसने बोला जब ये पार्टिकल यहां से यहां पर आएगा, मतलब ये 90 डिग्री टर्न करेगा, तो अपन को क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी इज पाई रेशियो x रूट 2, द वैल्यू ऑफ x विल बी। इसने अपन को फाइंड करना है यहाँ पर x क्या होगा, उसके लिए अपन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। सबसे पहली बात, इसने अपन को बोल रखा है सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब यहां पर इसकी स्पीड यदि इस डायरेक्शन में v है तो ये श्योर है कि यहां पर भी इसकी स्पीड क्या होगी, v रहेगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपन को पता चल गई इसकी क्या है, v, जो कि अपन ने एज्यूम कर लिया। अब अपन को फाइंड करना एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। अब अपन को यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पार्टिकल कहां पर गया है, उन दोनों को अपन सीधा कनेक्ट कर दें तो वो अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैंने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ए बी मेरा क्या है, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो यहाँ पर ये रेडियस आ रहा है तो ये भी रेडियस आ रही है। अब मेरे को ये ए बी फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, ए बी होता क्या, देखो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसको इजीली फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकता हूँ, रूट ऑफ बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर, तो मेरे पास यहां पर आ गया रूट 2r स्क्वायर। तो यहां पर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रूट 2r, तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब मेरे को यहां पर टोटल टाइम फाइंड करना है, जब पार्टिकल यहां से यहां गया तो उसको टोटल टाइम कितना लगा। देखो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब अपन एज्यूम कर लेते हैं यहां पर पार्टिकल की यहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मैंने मान लिया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा r। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर। अब पार्टिकल को यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा, जब अपन स्ट्रेट लाइन में मोशन देखते हैं ना तब क्या करते हैं अपन, जब पार्टिकल का लीनियर मोशन होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है ना, तो यहां पर अपन वेलोसिटी v को कंसीडर करते हैं। लेकिन जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो अपन उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जब पार्टिकल यहां पर लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तब तो क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है d, और टाइम यहां पर t लग जाता है और वेलोसिटी v हो जाती है। इसलिए अपन यहां पर सिंपली एक फॉर्मूला लिख देते हैं, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो ये एंगल कवर कर रहा है। देखो यहां पर सिंपल सी बात है कि यहां सेंटर पर एंगल बन रहा है। पार्टिकल यहां से यहां गया तो सेंटर पर कितना एंगल बनाया इसने, 90 डिग्री। वो कितने टाइम में बनाया, मान लेते हैं t टाइम में। तो यहां पर अपन के पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला आ जाता है, ओमेगा इक्वल टू कितना एंगल बनाया सेंटर पर अपॉन टाइम कितना लगा। अब अपन को यहां पर टाइम फाइंड करना है, पार्टिकल यहां से यहां गया तो टाइम कितना लगा इसको। तो सिंपल सी बात है, ओमेगा इक्वल टू थीटा, ये एंगल कितना कवर किया इसने, 90 डिग्री सेंटर पर। इसलिए मैं यहां पर सिंपली लिख दूंगा पाई बाय 2 अपॉन में क्या है, टाइम t जो मेरे को फाइंड करना है, तो अपॉन में मेरा टाइम t आ जाएगा। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो यहां पर मेरे पास टाइम t आ गया पाई बाय 2 ओमेगा, और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास पहले से ही मैंने फाइंड कर लिया था रूट 2r। तो अपन फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मैंने सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास एवरेज वेलोसिटी ये आ गई और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी मेरे पास, v, और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था v इक्वल टू ओमेगा r। तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये रही और एवरेज वेलोसिटी ये रही, और अपन को फाइंड क्या करना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो। तो अपन फाइंड कर लेते हैं रेशियो। तो मैंने सिंपली यहां पर देखो रेशियो ले लिया इस तरह से, और अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया मेरे पास पाई अपॉन 2 रूट 2 आ रहा है। तो अपन यहां पर ध्यान से देखा, अपन को क्या दे रखा है, पाई रेशियो x रूट 2। तो x की जगह वैल्यू क्या आई अपने यहां पर 2। इसका मतलब यहां पर फाइनली अपना आंसर 2 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये भी जेईई मेन 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में दे रखा है, अ चाइल्ड ऑफ मास 5 kg, एक चाइल्ड है उसका मास अपन को 5 kg दे रखा है, इज गोइंग राउंड अ मैरी गो राउंड दैट मेक्स 1 रोटेशन इन 3.14 सेकंड।
मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर एक चाइल्ड है, उसका मास 5 kg दे रखा है, वो क्या है ना मैरी गो राउंड में बैठा है और वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है 3.14 सेकंड में। फिर इसने बोल रखा है द रेडियस ऑफ द मैरी गो राउंड इज 2 मीटर। मतलब ये जो मैरी गो राउंड है इसकी यहाँ पर रेडियस दे रखी है r, जो कि अपन को यहाँ पर 2 मीटर दे रखी है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द चाइल्ड विल बी, अब देखो चाइल्ड है ना मैरी गो राउंड में बैठा है इस तरह से, तो ये इसके ऊपर बैठा है, तो यहाँ पर देखो अब रेडियस तो अपन को यहाँ पर दे रखी है 2 मीटर। अब चाइल्ड है ना मैरी गो राउंड में बैठा है, तो सिंपल सी बात है जब ये मैरी गो राउंड रोटेट करेगा तो इसको एक बाहर की ओर फोर्स फील होगा, वो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब अपन मैरी गो राउंड में बैठ जाते हैं ना तो अपन क्या अप्लाई करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं। यदि अपन अर्थ पर बैठे हैं तो अपन यहाँ पर बोलते हैं इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जो कि अंदर की ओर लग रहा है, सेंटर की ओर। लेकिन जब अपन मैरी गो राउंड में बैठे हैं ना तो अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर पाते हैं, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r होती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की भी वैल्यू होती है। तो सिंपल सी बात है इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन को m क्या है, चाइल्ड का मास जो कि दे रखा अपन को 5 kg, ओमेगा क्या है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये जो मैरी गो राउंड रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा को अपन को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब ओमेगा अपन को फाइंड करना होगा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ओमेगा होता क्या है, ओमेगा ये होता है एंगुलर वेलोसिटी थीटा, मतलब कितना एंगल बनाया उसने सेंटर पर अपॉन उसमें कितना टाइम लगा। तो सिंपल सी बात है ये जो चाइल्ड बैठा है ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है। जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो इसने टोटल पूरा इस तरह से 360 डिग्री एंगल बनाया है, जो कि होता है अपना 2 पाई। तो सिंपली यहाँ पर एंगल हो जाएगा 2 पाई अपॉन टाइम कितना लगा इसको क्वेश्चन में गिवन है अपन को 3.14 सेकेंड, इसका मतलब ये हो जाएगा 3.14। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आप पुट करोगे 3.14, तो अपन के पास यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड। तो अपन के पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई आर क्या है यहाँ पर रेडियस, जो कि अपन को 2 मीटर गिवन है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया और अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 40 न्यूटन, जो कि मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में, जो कि बहुत इजी होते हैं, विद इन सेकंड में आंसर निकाल सकते हो आप। है क्या इसमें वैल्यू पुट करनी है। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम गारंटी समझ में आई होगी। और अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अपना यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से आप रीड करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को रीड करें, एज शोन इन द फिगर अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ये पार्टिकल है जो कि सर्कल पे रोटेट कर रहा है, इसकी कांस्टेंट स्पीड दे रखी है v, जिसकी वैल्यू भी अपन को गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। फिर इसने बोल रखा है कंसीडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी। आप ये कंसीडर करो कि ये पार्टिकल ए से बी आ रहा है, अपन को फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या है वो अपन को फाइंड करना है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अपन को यहाँ पर फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम दोनों का रेशियो ले लेना है। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पर सिंपली मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अब ये मेरे को कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये तो रेडियस है यहाँ पर, और ये भी रेडियस है, और ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पर। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है 120 डिग्री एंगल। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन गया इस तरह से, ये साइड आर है, ये भी साइड आर है। सिंपल सी बात है, तो ये वाला एंगल थीटा हुआ ना, तो ये वाला भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है किस पे डिपेंड करता है, सामने वाली साइड की लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ आर है, इसकी भी आर है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी थीटा ही रहेगा। अब ये 120 मेरे को गिवन है एक एंगल, तो ये वाला थीटा, ये वाला भी थीटा। तो सिंपल सी बात है, टोटल यहाँ पर ट्राइंगल के एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180। तो मेरे पास ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा और ये वाला भी मेरा एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। अब टोटल एडिशन 180 हो गया। अब आप ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना इसको। इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। मैंने ये परपेंडिकुलर क्यों डाला उसका रीजन बताता हूँ। सिंपल सी बात है, मैंने जब इस पर परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो अब मैं यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ये ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला ये मेरे पास क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, जो कि रेडियस आर करेक्ट है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, ये वाला बेस, क्योंकि यहाँ पर थीटा मेरे को गिवन है 30 डिग्री मेरे को पता है, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूं, कोस थीटा अप्लाई कर दूं, जो कि मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो देखो मैंने कोस थीटा अप्लाई किया, कोस थीटा इक्वल टू बेस, बेस यहाँ पर क्या है एपी है मेरा, और हाइपोटेनस मेरा क्या है यहाँ पर आर।
अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ये बेस आ जाएगा एपी की वैल्यू जो कि r cos 30। तो मेरे पास ये एपी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप बीपीपी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर कोशिश अप्लाई करो, सेम आएगी वैल्यू, यहाँ पर r cos 30 आएगी। तो मेरे पास ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, r cos 30 2r cos 30 हो गई। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r cos 30। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूं 2r cos 30 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, पार्टिकल यहां से यहां आया, मेरे को यहाँ पर ये स्पीड दे रखी है। तो मैं यहाँ पर ये चीज जानता हूं v इक्वल टू क्या होता है, मेरा v इक्वल टू ओमेगा r होता है, ये मेरे को पता है। तो सिंपल सी बात है, v वेलोसिटी मेरे को गिवन है, यहाँ पर देखो स्पीड इसकी पाई मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मैं पाई रख देता हूं इक्वल टू ओमेगा, मेरे को पता नहीं है, फाइंड करना है। r रेडियस इसकी r ही रखता हूं मैं। अब यहाँ पर ओमेगा क्या होता है, मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, ओमेगा इक्वल टू होता है मेरा थीटा अपॉन टी। थीटा का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जब यहां से यहां गया तो उसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है, कितना है 120 डिग्री। रेडियन में कितना हो जाएगा 2π/3। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर 2π/3 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा ये मेरे को फाइंड करना है। तो यहां पर मैं टी रख दे रहा हूं इक्वल टू ये ओमेगा हो गया। अब मैं सिंपली ये ओमेगा की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, सिंपली ओमेगा की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब अपन क्या करें, यहां पर टाइम, टोटल टाइम मेरे को फाइंड करना है। तो यहां से टी कैलकुलेट कर रहा हूं, पाई अपॉन में आ जाएगा। तो मैंने जैसे इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास टी टाइम की वैल्यू आ गई 2r/3। अब टोटल टाइम भी मेरे पास है और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी मेरे पास है, दोनों का रेशियो ले लेता हूं, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर रेशियो लेके कैलकुलेट किया तो फाइनली मेरे पास 1.5√3 आ गया, जो कि मेरे एवरेज वेलोसिटी है। तो ये अपना यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अपन यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं और अपना यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये एक क्या है, यहाँ पर टेबल है, ये अपन को गिवन है। यहाँ पर इसने बोला है कि ये टेबल के ऊपर एक कॉइन रखा है जो कि कितनी डिस्टेंस पर है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कॉइन है और ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या अपन को गिवन है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और ये टेबल रोटेट कर रही है। तो मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है टेबल की यहाँ पर ओमेगा। फिर इसने बोला इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ ब्लैंक फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर अपन को, पहले इस कॉइन को मैंने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, बाद में मैं एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या कर दी, हाफ। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बाद में क्या होगी, ओमेगा/2 कर दी मैंने। तब इस कॉइन को मैं कितनी डिस्टेंस पर रखूं सेंटर से, जिससे कि ये क्या हो, जस्ट स्लिप हो जाए। तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में बताया था यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट। देखो कॉइन इसके ऊपर है, तो जब ये टेबल रोटेट करेगी तो कॉइन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि यहाँ पर कौन रोकेगा उसको बाहर जाने से, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन सेंटर की ओर लग रहा है। जब ये रोटेट करेगी ना तो इस पर बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पर m⍵²r। लेकिन फ्रिक्शन सेंटर की ओर लगेगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कार्य करेगा, इसलिए इसको स्लिप नहीं होने देगा। लेकिन जब ये 1 सेंटीमीटर पर होगा ना तब ये जस्ट स्लिप होने की कंडीशन पे होगा। अब अपन यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपन इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कॉइन का मास यहाँ पर m है यहाँ पर, और यहाँ पर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपन ने एज्यूम करी तो यहाँ पर ओमेगा रख देता हूँ। और रेडियस, देखो रेडियस क्या होगी, क्योंकि कॉइन यहां पर सेंटर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, तो अपन फाइंड किस पर कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉइन पर फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहां पर डिस्टेंस ये वाली लेंगे अपन 1 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है 1 × 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर कर देता हूं। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये फोर्स लग रहा है इस कॉइन पर बाहर की ओर। ये तो क्या है, इनिशियल कंडीशन है। जब इस पर इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो ये जस्ट स्लिप कर जाएगा। अब इसने बोला जब ये टेबल की एंगुलर वेलोसिटी हाफ कर दूं, ओमेगा/2 कर दूं, तब भी मैं कॉइन को कितनी डिस्टेंस पर रखूं जिससे कि ये स्लिप हो जाए। तो मान लेते हैं कॉइन को r डिस्टेंस पे रखा, अपन ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, या फिर आप कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूं कि d डिस्टेंस पर रख लिया। मान लेते हैं इसको सेंटर से d डिस्टेंस पर रखा तो ये कॉइन स्लिप हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, मान लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर अब F2 लग रहा है। जब इसको कॉइन को d डिस्टेंस पे रखा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा/2 है, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर, मास इसका कॉइन का m, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा/2 है, तो यहां पर सिंपल सी बात है ओमेगा/2 का होल स्क्वायर। और यहां पर रेडियस क्या है, कॉइन कितनी डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर है, तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा d।
अब देखो पहले की कंडीशन पर जब ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था कॉइन, तब इस पर फोर्स कितना लग रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा था, जो कि अपन ने फाइंड कर लिया। लेकिन इसको रोका किसने, सेंटर की ओर इस पर फ्रिक्शन लग रहा था, जो कि Fr मान लेते हैं अपन। तो फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा था, तभी ये रोटेट कर पा रहा था। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है ना, ये फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी अपनी, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा ना तो एक्चुअली में ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। रोक कौन रहा है, ये फ्रिक्शन रोक रहा है। तो फ्रिक्शन सेंटर की ओर लगेगा तभी तो इसको रोक पाएगा, जो कि जस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऑपोजिट है। जब इस पर नेट फोर्स 0 होगा तभी तो ये रोटेट कर पाएगा, ये बाहर की ओर स्लिप नहीं होगा। नेट फोर्स देखो इस डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 है, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकता है, मतलब ये रोटेट करेगा केवल। इसका मतलब फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो मैंने सिंपली इसको इक्वल कर दिया। अब मेरा फ्रिक्शन पहले आ गया, तो यहां पर मैं इसको डी डिस्टेंस पे रखा, तब भी वही चीज है। बाहर की ओर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस पर, लेकिन अंदर की ओर फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू तो वही रहेगी ना, क्योंकि फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है, फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, टेबल वही है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी वही है। और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तो इसका वेट है, तो मास तो उसका वही है, तो वेट भी वही है। इसका मतलब फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन अपना इसके इक्वल आया। तो सिंपल सी बात है, ये भी वैल्यू फ्रिक्शन के इक्वल होगी, फ्रिक्शन ही बैलेंस कर रहा है उसको। इसका मतलब ये भी फ्रिक्शन के इक्वल है, ये भी फ्रिक्शन के इक्वल है, तो सिंपल सी बात है दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं इन दोनों को इक्वल करके डी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। सॉरी डियर, ये थोड़ा मैंने स्कोर कर दिया, यहां पर स्कोर नहीं, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर है, राइट है, तो स्कोर नहीं होगा इसका। तो जैसे मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो मेरे पास फाइनली डी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि जब मैं कॉइन को यहां पर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखूंगा तो ये कॉइन जस्ट स्लिप हो जाएगा। इसका मतलब अपना फाइनली करेक्ट आंसर है बी वाला। अब अपन 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। जेईई में 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है, ये भी वही कंसेप्ट है, राइट हैंड, जो मैंने आपको पहले बताया था। देखो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। अ व्हीकल ऑफ मास 200 kg इज मूविंग अलोंग अ लेवल्ड कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस 70 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.2 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी अपन को गिवन है यहाँ पर ओमेगा 0.2 रेडियन पर सेकंड, और यहाँ पर इसकी रेडियस भी गिवन है। इसने बोला कर्व्ड रोड, मतलब ये रोटेट कर रही है ऐसे। तो रोड कैसी है, कर्व है। कर्व का मतलब होता है थोड़ा सर्कल पे रोटेट कर रही, बस बात वही है। और उसकी रेडियस भी अपन को गिवन है, ये जो रोटेट करेगी ना तो उसकी रेडियस बनाएगी ना, जब ये रोटेट करेगी तो सर्कल पे रोटेट करेगी, तो सर्कल की रेडियस अपन को दे रखी है 70 मीटर। आर की वैल्यू गिवन है अपन को, और व्हीकल का मास भी दे रखा है उसका 200 kg। अपन को फाइंड क्या करना है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल इज। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर। बस इसमें करना क्या, अपन को वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। बस मैंने वैल्यू पुट करके यहाँ पर कैलकुलेट किया, अपना आंसर आ गया 560 न्यूटन, जो कि अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं सर्कुलर मोशन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, इस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।